नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं उपसर्ग से संबंधित सामान्य परिचय। उपसर्ग के बारे में प्रश्न क्रमांक 1, संस्कृते कति उपसर्गा भवन्ति। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृते द्वाविंशति उपसर्गा भवन्ति। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत भाषा में। दूसरा प्रश्न, उपसर्गा नाम प्रयोग भवति। उपसर्गों का प्रयोग होता है धातुओं के पूर्व में, पश्चात में, पूर्व में, ऊपरी या अंत में। तो धातुओं के पहले पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूर्वम। तीसरा प्रश्न, उपसर्ग माध्यमेन धातु अर्थे। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु का अर्थ ए परिवर्तन हो जाता है, ब अपवर्तनम, उपवर्तनम, समवर्तनम। तो उपसर्ग के माध्यम से धातु का अर्थ है वो परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, निश्चल जो पद है यहाँ प्रत्यय कौन सा है? ये प्रश्न प्रत्यय पूछ लिया है, जबकि यहाँ उपसर्ग पूछना चाहिए कि उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग हो जाएगा निस उपसर्ग, जो ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न क्रमांक 5, जनरहितम स्थानम। समास का ही प्रश्न है। जनानाम अभावे निर्जनम। तो बे ऑप्शन राइट हो जाएगा, निर्जनम, जिसमें निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निर उपसर्ग रहित पद कौन सा है? निर्गतिथि में निर उपसर्ग है, निर्यात में भी निर उपसर्ग है और निर्णय में भी निर उपसर्ग है। केवल दुर्गंध में दुर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, पर्यंतम अथवा न्यूनम कस्य उपसर्ग से अर्थे भवति। पर्यंतम के लिए और न्यूनम के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? तो आ उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग पर्यंतम के अर्थ में होता है। 8वां प्रश्न है, नाव सिद्धति। इस पद में उपसर्ग है। तो नाव सिद्धति में न अलग है और अगला पद है औसिद्धति। तो औसिद्धति में यहाँ उपसर्ग हो जाएगा औ। तो नाव सिद्धति में औ उपसर्ग हो जाएगा। ब ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्कंठा। इस पद में उपसर्ग कौन सा है? उत्कंठा अस्मिन पदे उपसर्गे। उत्कंठा में उपसर्ग हो जाएगा उद उपसर्ग। ऑप्शन नंबर दे सही है। 10वां प्रश्न है, अध्यक्ष है अस्मिन पदे उपसर्गे। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग होता है। तो इस प्रकार के जो हलंत वर्ण आ रहे हैं, अध्यक्ष में हलंत वर्ण द है तो यह अधि उपसर्ग है, या यण संधि हुई है। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 11, निस उपसर्ग से युक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन है निर्वेद। निर्वेद में निर उपसर्ग है, निर्धन में निर उपसर्ग है, नियम में नि उपसर्ग है और निष्प्राण शब्द में निस उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर दे सही हो जाएगा, निष्प्राण है। 12वां प्रश्न है, आ उपसर्ग युक्त पद है। इनमें से आ उपसर्ग से युक्त पद कौन सा है? अध्येता पद में अधि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, आधार में आ उपसर्ग है और औषधि में अ उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर से राइट हो जाएगा। 13वां प्रश्न, उपसर्गाणाम धातूनाम च योगेन सार्थक शब्द रचनाम कुरुत। उपसर्ग और धातु को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है। तो उद और स्था धातु कौन सा पद बनेगा? उत्तिष्ठतु। उत्तिष्ठतु पद बन जाएगा, उत्तिष्ठतु। उद उपसर्ग और स्था, उत्तिष्ठतु पद बनेगा, उत्तिष्ठतु। ये रहा उत्तिष्ठतु। दूसरा है निर और गम।
निर और गम मिलकर के निर्गच्छति बनता है। अधिकरी से अधिकार बनता है। आ और हरि से आहरति बनता है। उद और पत धातु से उत्पन्न बनता है, उत्पत्ति बनता है। दुर्लभ से दुर्लभ शब्द बन जाएगा। आ और धा आधार बन जाएगा। निर आ और करी निराकरण हो जाएगा। अधिसी अधिशेते हो जाएगा। आ उपसर्ग और गम आगच्छति हो जाएगा। दुर उपसर्ग से युक्त पद लिखें, दुर्लभ हो जाएगा। उद उपसर्ग से युक्त उत्तिष्ठतु हो जाएगा। अधि उपसर्ग से युक्त अधिकार हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। निर उपसर्ग से युक्त पद निर्धन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। निस उपसर्ग से युक्त पद निष्प्राण हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निर्बल आगमनम और आनयति में कौन से उपसर्ग है? निर्बल में निर उपसर्ग है, आगमनम में आ उपसर्ग है और आनयति में आ उपसर्ग है। 20वां प्रश्न है, उत्तिष्ठतु और निर्गच्छति। उत्तिष्ठतु में उद उपसर्ग है और स्था धातु है और निर्गच्छति में निर उपसर्ग और गम धातु या गस जो कि गम धातु रूप गच की तरह चलते हैं। तो 20 प्रश्न उपसर्ग से युक्त हमने देखे हैं आपके ज्ञान के लिए और आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए। इससे पहले संधि समास कारक प्रत्यय से संबंधित भी वीडियो अपलोड किए हैं। 20-20 प्रश्न 20-25 प्रश्न हल किए हैं और भी आगे अव्यय से संबंधित प्रश्न भी होंगे। व्याकरण के सभी प्रकार के प्रश्न और गद्यांश पद्यांश अपठित गद्यांश से संबंधित भी प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सहपाठियों को भी करवाएं और सहपाठी के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।